जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने यहाँ तक जाना कि विभीषण जो है वो प्रभु के पास पहुँच गए हैं, यानी कि जहाँ पे प्रभु विराजमान है उस स्थान पर वो आ गए हैं। अब ऐसे में बहुत सारी शंकाएं चल रही है। जो वानर सेना है वो यह समझ नहीं पा रही कि हाँ, विभीषण जी की मुलाकात प्रभु से करवानी चाहिए या नहीं, कोई इसके पीछे षड्यंत्र तो नहीं या कोई साजिश तो नहीं। तो ऐसे में विभीषण जो है प्रभु से कैसे मिल पाते हैं, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जानते हैं हम अपने बेहद ही खास मेहमान से। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने यहाँ तक जाना कि विभीषण जो है वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पर प्रभु अभी विराजमान है, लेकिन वानर सेना में अभी यह बात चल रही है कि प्रभु की मुलाकात करानी चाहिए विभीषण जी से या नहीं करानी चाहिए। तो ऐसे में विभीषण जी कैसे मिल पाते हैं प्रभु से, आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सुंदर। जैसा कि पिछले एपिसोड में क्या था कि जब वो समुद्र के ऊपर गगन में ही विभीषण जी और चारों मंत्रियों के साथ थे, तो वहीं से उन्होंने अपना संदेश भेजा था। तो उसमें क्या हुआ था, सब ने अपनी अपनी राय दी थी। जामवंती ने, सरभ ने, अंगद ने, सुग्रीव ने, अन्य। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि सब ने जो जिसकी राय थी यहाँ पर अपनी तरह से ना मत अलग है, लेकिन मनभेद नहीं हुआ। कहीं ऐसा नहीं है कि भाई ये राय इसकी ऐसी है। तो उसका ये आशय बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी कहीं कोई अगर राय हो तो सबको अपनी स्वतंत्र राय रहनी चाहिए, क्योंकि प्राय ये देखा जाता है जो वहाँ पर रावण को, उसमें बात यही होती है, सब उनकी मुंह देखी राय कहते हैं, क्योंकि सबको लगता है इनको क्या पसंद आएगा। लेकिन राय ये होनी चाहिए कि हमारी ये राय है। तो यहाँ पर सबकी राय सुनने के बाद क्या होता है, ये प्रभु श्री राम ये कहते हैं कि यक्ष, राक्षस, पिशाच कोई भी मेरी शरण में आता, मैं किसी का त्याग नहीं करता और किसी का त्याग नहीं। और वो ये भी कहते हैं यदि दशग्रीव रावण भी शरण में आएगा तो मैं उसका भी त्याग नहीं करूँगा। और वो ये कहते हैं कि ये शरणागत का धर्म है कि चाहे उसका जीवन चला जाए कि उसको शरणागत की रक्षा करनी ही चाहिए, किसी भी तरह से उसे ये नहीं करना चाहिए। और जो एक बार भी ये कह देता है कि मैं तुम्हारी शरण हूँ, तो मैं उसी समय उसे संसार के संपूर्ण प्राणियों से अभय दे देता हूँ। इसलिए मैंने विभीषण को भी अभय दिया, तुम जाओ और उससे लेके आओ। और साथ ही ये भी कहते हैं यदि रावण भी शरण आ जाए तो बिना पूछे उसे भी ले आना। तो यहाँ पर क्या होता है कि अंगद, हनुमान आदि वहाँ जाते हैं जहाँ विभीषण गगन में होते हैं। और वो हनुमान क्योंकि जब वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि विभीषण के पूर्व परिचित हैं, तो स्वाभाविक है कि एक दूसरे को अच्छा लगना, क्योंकि उनकी पहले मुलाकात हो चुकी है। तो वो वहाँ पर हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। तो भी वो दूर से ही विभीषण वहाँ प्रभु जहाँ विराजमान है उनकी शरण में पड़ते हैं। और वो उस समय कहते हैं कि शरणागतों के शरण, अशरण वालों को शरण देने वाले और उनको देने वाले को मैं पाही एक तरह से आपकी शरण में हूँ। वो उस तरह से उनके प्रभु राम के सामने पहुँचते जाते हैं। तभी प्रभु राम तुरंत एक तरह से दौड़ के कहीं उठ के जाते हैं और उनको हृदय से लगा के अपने पास ले आते हैं। और तो इसी तरह से उसको प्रभु के साथ साथ लक्ष्मण जी से वो करते हैं वंदन। और उसके बाद सुग्रीव के एक तरह से हृदय लगते हैं, क्योंकि सुग्रीव को वो समझ रहे हैं कि ये बानरेंद्र हैं उनके, उससे जैसे उनके इर्द गिर्द सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं ना बानर, तो वो उनके लगते हैं। और क्योंकि यहाँ सुग्रीव ने ये कहा भी था, जब उन्हें लगा कि प्रभु की ये इच्छा है कि नहीं मेरा वैसे कोई दोष और वो नहीं है। और सबसे बड़ा लाभ, क्योंकि वास्तव में सुग्रीव को ही होना है, वो तो मित्र बन के, क्योंकि किष्किंधा से सबसे पास लंका है। अब भविष्य का देखा जाए, राजनीतिक चीजें होती हैं, तो बोले मुझे कोई ऐतराज नहीं, मेरा तो इसमें यही है, मित्र ही बने, मैं तो चाहता हूँ मित्र बने। तो यहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण है कि जब वो विभीषण आते हैं तो बानर से भी करते हैं
और सब यथा वो उन्हें अपने पास बिठा लेते हैं। प्रभु से वो गदगद कंठ से मिल रहे होते, वहाँ खड़े होते। प्रभु उनसे कहते हैं कि जो तुम चाहो वो मांग लो। तो वो ये कहते हैं विभीषण से, नहीं ये बात ठीक है कि राक्षस एक तरह से निष्काम कैसे हो सकते हैं। प्रभु जब चले थे तो कोई इच्छा रही थी, लेकिन आपके दर्शन के बाद तो कोई इच्छा किसी तरह की नहीं रही है। वो कहते नहीं, फिर भी कुछ भी तुम्हारी इच्छा हो तो मांग लो। तो वो यहाँ पर विभीषण जी जो मांगते हैं वो कहते हैं देव मन शिव मन भावनी, यानी वो उस भक्ति की बात करते हैं जो शिव को पसंद है, भगवान शिव जी को पसंद है। क्योंकि ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उस समय जब मानो शत्रुपा ने भी जब वो मांगा था वरदान, तो उदाहरण वहाँ शत्रुपा ने भी यही कहा था। क्योंकि होता क्या है, सबको लगता है कि हमारे शब्दों की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और अर्थ हो जाए। तो यहाँ पर भी इन्होंने विभीषण ने इसलिए कहा है शिव मन भावनी, क्योंकि उन्हें लगता है कि शिव भगवान जो एक तरह से तपस्या में अधिकांश समय रहते हैं, ऐसा कुछ तो है कि एक बार वो राम कहते हैं और वो अनंत काल की एक तरह से तपस्या में चले जाते हैं। तो वो कौन सी भक्ति है, तो उसी भक्ति को वो मांगने की बात कहते हैं। और प्रभु एवं वस्तु कहते हैं कि अर्थ उसको दे देते हैं। कहते हैं कि ठीक है, ये तो तुमने अपनी इच्छा से किया, लेकिन और उसको अपने पास बैठाते हैं। अब जो मेरी इच्छा होगी वो मैं तुम्हें दूंगा और तुम उससे स्वीकार करना। उससे अपने पास बैठाते हैं। और क्या होता है, लक्ष्मण जी को एक तरह से वो पास में हैं तो उनको इशारा करते हैं कि मुझे तीर्थोदक चाहिए, क्योंकि तीर्थोदक मतलब समुद्र का जल। क्योंकि क्या होता है कि तीर्थोदक को हम ऐसे समझ सकते हैं कि समुद्र में जो जल है, कोई भी तीर्थ या तो गंगा यमुना कैसे किनारे जितने हमारे तीर्थ हैं उन सब का जल कहीं ना कहीं एक तरह से बह के समुद्र में आता है। तो वो अपने आप में सारे तीर्थों का वो हो गया। दूसरी तरह से हम ये भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखें कि जहाँ भी जो जल आ रहा है, जैसा कि पहले एपिसोड में भी हमने चर्चा की थी कि वो समुद्र के में से जो होता है जल, वही तो वर्षा के द्वारा होता है और वो रिसाइकिल पुनर्चक्र के द्वारा आता है। यानी वो एक तरह से ऐसे मान लें तो भी स्रोत समुद्र भगवान हुए, और इसको ये मान लें वो उसी में समाहित हो रहा है तो भी वो समुद्र हुए। तो वो तीर्थोदक की बात इसलिए कही जाती है कि वो सारे ही तीर्थों का जल उसमें है। तो इधर लक्ष्मण जी जब जल लेने जाते हैं तो प्रभु उनसे पूछते हैं, अच्छा तुम बताओ भाई, तुम इस तरह के वातावरण में भी अपने धर्म को कैसे संभालते हो? तुम उसका रावण का जो बल और बल है उसके बारे में बताओ। वो इस तरह से उनकी विभिन्न प्रश्न जब करते हैं तो क्या होता है, इसको ना इस तरह समझा जा सकता है कि अगर कहीं कोई भी मांस मदिरा का सेवन करने वाला बहुसंख्यक संप्रदाय हो और वहाँ पर कोई इस तरह का वैष्णव अकेला हो जाए तो वास्तव में जीवन कितना दुष्कर हो सकता है। इसीलिए तो कहा जाता है दुष्ट संग दे न विधाता, चाहे नरक का वास हो जाए, क्योंकि नरक और उसमें अंतर क्या होता है, नरक हमारे स्वयं के कर्मों से है तो हम ये मानते हैं इसलिए हमें भोगना है। लेकिन दुष्ट संग का ये होता है कि किस समय वो कब क्या करे नहीं पता। तो यहाँ वो उनकी स्थिति को पूछ रहे होते हैं तो वो ये कहते हैं, प्रभु मैं किस तरह से धर्म जानता हूँ, मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने श्री चरणों में मुझे बैठने का अवसर प्रदान किया है। अगर मैं कैसे कुछ, मुझे तो कुछ नहीं आता और ये आप की कृपा से सब कुछ सुलभ और संभव हो सकता है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं है। और वो दशग्रीव के बारे में ये बताते हैं कि जो दशग्रीव है, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उसे दर्पांध है, उस में एक तरह से उसका घमंड है और उसे अपने अनुज कुंभकर्ण पे भी बहुत बड़ा गर्व है। और जो प्रहस्त है उसे मणिभद्र का आशीर्वाद है, एक तरह से वरदान प्राप्त है। और वो मेघनाथ के लिए कहते हैं तप और वरदान दोनों के कारण वो सुरक्षित है। तो इस तरह से वो इसकी वो बता रहे होते हैं कि जो लंका की परकोटा जो उस समय हनुमान जी जब आए थे उसको गिरा कर आए थे, तो वो कहते हैं वो सुदृढ़ पूरी व्यवस्था उसकी हो गई है। और उन्होंने ये भी बताया जो मकान वगैरह थे वो भी बन गए हैं।
ये भी बता रहे होते हैं कि जो वहाँ पर खाई थी उसको पटवाना उचित नहीं समझा, क्योंकि बानर जो भी आएगा चल के नहीं आएगा, कूद के आएगा। ये हनुमान जी से एक तरह से मिल जाता है संदेश। तो उसने खाई को खुदवाना उचित नहीं समझा है और उसका ध्यान उस पर गया नहीं है। जो द्वारों पर जो यंत्र लगे हुए थे उन पर ध्यान ही नहीं गया है। उसके अलावा खान पान की सामग्री की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ये हमने पहले भी एपिसोड में करी थी, क्योंकि वहाँ पर जो उनकी सेवा में निधि और वो सब लगे हुई हैं सारे देवता हैं, तो कमी रहने की संभावना ही नहीं है। तो इस तरह से वो उससे बस सारी विभीषण कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि वो उधर लक्ष्मण जी भी जल लेकर आ जाते हैं, और लक्ष्मण जी जब जल लेके आते हैं तो प्रभु उनका तिलक करके बोलते हैं, बोलो लंकेश की जय। एक तरह से उन्होंने लंका का राज दिया। और वो वहाँ ये भी कहते हैं उस सुग्रीव का एक तरह से इशारा, तो वो भी जल से उनका तिलक करते हैं। तो यहाँ ये देखिए ना कि सबसे बड़ी बात है महत्वपूर्ण तिलक का है। बिल्कुल, क्योंकि अब ये केवल जल से हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी सामग्री है, लेकिन क्या है कि वो तीर्थ का जल है, तीर्थ का जल है और प्रभु कर रहे हैं, और वो भी सभी तीर्थों का, सभी तीर्थों का। तो इससे महत्वपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। तो वहाँ पर वो उनका राज तिलक करते हैं और सभी लोग उनकी जयकार लगाते हैं, लंकेश की जय। और यहाँ पर प्रभु इस बात को भी कहते हैं कि जो भी इसकी औपचारिकता है उस औपचारिकता को मेरे सहयोगियों के साथ रावण का वध करके भी पूरी की जा सकती है। तो क्या होता है कि उसी समय अंगद के मन में एक प्रश्न आता है और वो कहते हैं, प्रभु यदि रावण आपकी शरण आ गया तो? क्योंकि अभी तो कुछ समय पूर्व पिछले शुरू में कहा था कि रावण भी आ जाए तो बिना पूछे ले आना। अब उनका आपने लंका का राज तो दे दिया विभीषण को। तो वो एक इस बात को कहते हैं यदि रावण आ जाए तो इससे कोई बात नहीं, मेरा भरत जो अनुज है उसे अयोध्या का राज दे देंगे, और हम जो ऐसा नहीं अपनी वाणी पे, और जो रघुवंशी हैं वो अपना अलग राज्य वन में बना लें, डंडा वन में के लिए कहते हैं, लेकिन वो आ तो जाए। तो यहाँ ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि वहाँ ये प्रश्न आता है। यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि जो संपत्ति है, जो संपत्ति शिव रावण दीन दिए दसमात, सोए संपदा विभीषण देत सकुच रघुनाथ। यानी कि जो लंका का राज्य भगवान शिव ने उनको दिया, रावण को एक तरह से बड़ी उससे दिया, और उसी को भगवान राम संकोच ऐसा कर रहे हैं कुछ दे ही नहीं रहा हूँ, उसको विभीषण को देने में संकोच हो रहे हैं। तो जब उसका तिलक हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि वहाँ पर सब जयकारे लगाते हैं। सुग्रीव कहते हैं भक्त वत्सल भगवान की जय है, और उसमें वो विभीषण भी कहते हैं शरणागत वत्सल की जय है, कृपा पारा अवतार सारे हनुमान और बंदर वगैरह कहते हैं उनकी जय हो। इस तरह से उसको वहाँ पर ये करते हैं। और जब ये बात वहाँ होती है उनके उस जाती है, तो क्या होता है कि जब वो सुग्रीव हैं तो वो उनसे कहते हैं कि हम सब प्रभु के किंकर यानी कि सेवक हैं, अब तुम हम में से प्रधान हुए। इधर क्या होता है कि जो विभीषण अंगद को देखकर वो ये कहते हैं, मैं यदि गलती नहीं कर रहा हूँ तो तुम युवराज हो क्या? क्योंकि उनके जो तर्क वगैरह जो उस समय रहे हों उनको देख के उन्होंने समझा होगा। तो वो ये इस बात को कहते हैं कि जो तुमने कहा था कि भी दशग्रीव शरण में आ जाए तो मुझसे ज़्यादा प्रसन्न और कोई नहीं होगा, इन दया निधान को तो मैं किसी तरह से मना लूँगा, और वो दशग्रीव लंकापति ही बना रहेगा। क्योंकि प्रभु ने ये बात अभी कही थी कि एक तरह से उसको अयोध्या का राज, तो उनका ये अपना आशय कि नहीं मैं मना लूँगा, लेकिन जितना मैं जानता हूँ कि मेरा जो भाई है वो इतना दर्पांध है, इतना अपने उसमें कि वो किसी तरह से शरण की बात तो दूर, वो अपने विरुद्ध भी कुछ भी सुनना भी नहीं चाहता है। तो इसलिए ऐसी है ही नहीं संभावना। तो यहाँ जब अंगद इस तरह से विभीषण से वार्ता कर रहे होते हैं तो उन्हें पुराना स्मरण आ जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जैसा पहले के एपिसोड में भी हमने चर्चा की कि बाली और दशग्रीव की मित्रता रही थी, तो उनके मन में एक आता है भाई पिता का मित्र है, यदि कहीं ऐसा हो जाता मुझे भी समझाने का मौका, कहीं एक तरह से ये ना मन के ही विचार हैं।
कहीं कोई शब्द या कोई इस तरह की बात नहीं होती, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो प्रभु के उसमें हो, जो सानिध्य में हो और उसकी इच्छा पूरी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसी समय ऐसा कहते हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा, पर प्रभु के मन में ये हो गया कि नहीं, इसको अवसर दिया जाएगा। और चाहे वो इच्छा भले ही जब समुद्र पार होकर सुबेल पर्वत पर सेना पहुंचती है तब पूरी होती है, लेकिन उस समय कोई बात नहीं रही होती है। इसके बाद जब विभीषण का अभिषिक्त एक तरह से कर देते हैं, तो फिर प्रभु अपने मूल प्रश्न पर वहीं आ जाते हैं जो उस समय चल रहा था विभीषण के आने से पूर्व। क्योंकि वहाँ जब ये बात आई थी, इसी की चर्चा करनी थी, उस रात भी नहीं हो पाई थी, जैसे कि बताया था वो थके, तो उस दिन सुबह फिर ये विभीषण आ गए। तो उसी प्रश्न पर आते हैं कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। तो यहाँ पर विभीषण ये कहते हैं कि प्रभु, ये से तो आप सबल हैं, पर फिर भी ये एक तरह से नारायणांग भी हैं और एक तरह से ये आपके पूर्वज सगर के जो पुत्रों द्वारा अभिवर्धन भी हैं। क्योंकि जब हमने पहले जब राम जन्म की भी चर्चा की थी, तो सगर के पुत्र थे जो अपने उनको 60,000 को उनको ढूंढने के लिए ऐसा भी प्रसंग आया था कि उन्होंने समुद्र की भी एक तरह से खोदा था, उसको बढ़ाया था। तो यहाँ वो इस तरह से कहते, तो मेरा एक विभीषण जी कहते हैं ये राय है कि आप इनसे अगर अपनी तरह से एक तरह से याचना करेंगे या मांगेंगे तो ये कहीं ना कहीं मार्ग स्वतः ही बताएंगे। तो उसी समय ये चीज़ ना कि ना जब लक्ष्मण जी सुनते हैं तो उनके मन में ये नहीं अच्छा लगता, लक्ष्मण मन भावा, उनको ये नहीं लगता कि प्रभु इतने सबल और सब कुछ होते हुए सबको शरणागत देने वाले फिर भी प्रभु और ऐसी वो करें काम ना। तो उनको नहीं अच्छा लगा और उन्होंने जब ये कहा भी था प्रभु से, यदि मुझे आप आदेश दो, एक बाण में मैं इससे अभी सुखा देता हूँ और इसकी, तो प्रभु उन्हें समझाते हैं कि नहीं, ये चीज़ तो हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले हमें यही प्रयास करना चाहिए। साम नीति के हिसाब से क्या होता है कि वहाँ पर फिर वो ये बात हो जाती है, तो हनुमान जी कुश वगैरह एक तरह से घास जिसे कहना चाहिए लेकर आते हैं और प्रभु ऐसा कहा जाता है कि अपने ही हाथ का एक तरह से आसन वो बना के उसके सहारे लेट जाते हैं और अन्न आहार और जल का वो इस समय बताते त्याग कर दिया जाता है। वो वहीं उसके सहारे उसी ही को समुद्र को एक तरह से देखते रहते हैं। यहाँ साथ ही ये भी बताना आवश्यक है कि क्या होता है कि उधर जो रावण है उसने क्या किया कि विभीषण के साथ ही सुख सारण नाम के राक्षस यानी कि दूतों को भी भेजा है। और ये भी बहुत जरूरी है बताना है कि क्या होता है, सुख सारण से पूर्व भी शार्दुल नाम का एक राक्षस गुप्तचर एक तरह से भेजा था और उस गुप्तचर ने ही अपनी भी एक तरह से रिपोर्ट कहे अपना वृत्तांत उसने सुनाया था कि इतनी विशाल सेना है उसका वर्णन करना संभव नहीं है। तब भी उसी के आधार पर वो सभागार में वो एक तरह से सभा हुई थी जिसमें विभीषण ने समझाया था। तो वो एक तरह से रावण ये नहीं कह सकते कि ये कहें कि उसके नज़रअंदाज कर रहा था किसी चीज़ को, नहीं, बस इतना सा अंतर है क्योंकि जो रावण इतना सजग था, जिसको हमें आज भी ध्यान है कि बहुत पूरे पहले के एपिसोड में ही चर्चा की थी, जब महाराज दशरथ का और कौशल्या का विवाह हो रहा था, किस तरह से उसने वहाँ पर नावों को वो डुबा दिया था और उसके बाद उसने मंगल में किया था। यानी कि वो जिस समय उस समय से ही जागरूक था, ब्रह्मा जी ने उन्हें अवगत करा दिया था कि इस तरह से जो इसका पुत्र होगा उसके द्वारा, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि अब कहीं किसी तरह से लापरवाही ये कहें। लेकिन मुझे उल्टा लगता है कि उसने माता सीता का अपहरण करके निश्चिंत हो गया था कि मेरा तो वो होना ही है, बाकी सब तो एक प्रक्रिया है। तो इसीलिए ये बताने का था कि उसने विभीषण के साथ भी सुख सारण नाम के 2 गुप्तचर भेजे थे। और देखिए जो दोनों गुप्तचर हैं, क्योंकि गुप्तचर का काम ही है, क्योंकि वहाँ ये काम रूप यानी कि ये राक्षसों का स्वभाव होता है, वो जैसा रूप चाहें वैसा ही धारण कर लेते हैं। और ये चीज़ भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उस समय की आवश्यकता या उपलब्धता थी, जैसे हर वातावरण होती है वो इतनी थी, बहुत सारे लोग उस समय ऐसा कर पाते थे।
और इसका प्रमाण मुझे तो लगता है कि त्रेता के साथ साथ द्वापर में भी देखा, जब प्रभु ने जब लीला की थी, ब्रह्मा जी ग्वाल वालों को जब चुरा ले गए तो उन्होंने भी सभी को अपनी शक्ति से पैदा किया था। तो इसी तरह से यहाँ पर जो सुखसारण आए हैं उन्होंने क्या किया है, अपने को वानर रूप में बना लिया। और जैसा कि हमने बताया कि इतनी विशाल सेना थी, पहले के एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं कि हम त्रिवेंद्रपुरम से लेकर रामेश्वरम करीब 300 किलोमीटर का दायरा होता है, उसमें वो सेना वहाँ पर थी। तो यानी कि इतनी विशाल सेना में वो सुखसारण जहाँ भी जाते थे सब ये सोचते थे कि दूसरे दल के होंगे, दूसरे दल की वजह से वो कहीं भी जाते तो कोई बात नहीं थी। लेकिन क्या होता है कि स्वभाव बस वो, जैसा कि प्रभु का स्वभाव लगातार ये देख रहे थे कि जिसे विभीषण को आते ही राज तिलक कर दिया, इतने समृद्ध और इतने वो होने के बावजूद भी इतने सहज और सरल हैं कि उन्होंने विभीषण की राय पर एक तरह से उनका वो निवेदन भी कर दिया और उसके लिए बैठ गए। तो उनको ये पचा पाना एक तरह से मुश्किल हो रहा था कि इतना भी सहज व्यक्ति कैसे हो सकता है जो इतनी ताकतवर हो, क्योंकि वो ये देखते थे वहाँ पर लंका में तो ये होता था दशग्रीव के विरुद्ध भी कोई कुछ नहीं बोल पाता था। जब वहाँ विरुद्ध ही नहीं बोल पाता और यहाँ तो ये इतने वो हैं सक्षम और फिर भी इस तरह से बिल्कुल उदार है। तो उसी समय वो एक तरह से भूल जाते हैं कि हम किस दल में हैं, और वो ये कहते हैं इतना उदार भी आज के समय पृथ्वी पे कोई हो सकता है। कि वो कहते हैं अभागा दशग्रीव इनसे शत्रुता करता है। तो जब वो इस तरह से बोलते हैं तो वानर उसे सुन लेते हैं और तुरंत वो कहते हैं अरे ये तो शत्रु के वो हैं, गुप्तचर हैं और इन्हें पकड़ो। तो वहाँ वो उसे पकड़ते हैं। तो ऐसा भी आता है कि वहाँ पर सुख एक तरह से तोते का रूप बना के उड़ जाता है, सारण को पकड़ लिया जाता है। क्या होता है जब वो तोते के रूप में उड़ जाता है तो थोड़ा सा ऊपर होके वो सुग्रीव के लिए संदेश देते हैं कि महाराज दशग्रीव ने संदेश भेजा है कि सुग्रीव से तो हमारी कोई शत्रुता नहीं है, बाली से हमारी मित्रता थी और वही रिश्ता रहेगा। क्यों सुग्रीव अपने को उसमें अगर मैंने राजकुमार की पत्नी का अपहरण किया है तो उससे सुग्रीव का तो कोई नुकसान है नहीं, हमारी जो मित्रता पहले से थी वही रहेगी। तो इसलिए मेरे भाई को उससे कहना वो उससे अलग हो जाए। तो सुग्रीव उनसे कहते हैं कि उसे कह देना कि इस तरह से वो नहीं, मैंने अपने भाई का जब वध करा दिया तो दूसरे भाई का वध कराने में भी मैं कैसे रह सकता हूँ। तो वो इस तरह से जब वार्ता एक तरह से अपनी सुन रहे होते हैं या कह रहे होते हैं थोड़ी असावधान हो जाते हैं। तो उस असावधानी की वजह से वानर एक तरह से उनको पकड़ लेते हैं और उनके पंख वगैरह तो फिर वो अपने मूल स्वरूप में उसी में आ जाते हैं, राक्षस के स्वरूप में। और अंदर क्योंकि बंदरों को ये सब ध्यान है कि हनुमान जी जब वहाँ गए हैं तो और इसीलिए जब विभीषण भी अपने मंत्रियों के साथ वो बड़े उतावले थे कि सबके मन में एक ही बात रहती है, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें सेवा का अवसर नहीं मिला। तो यहाँ भी वो एक तरह से उनको मारते पीटते हैं। और कहीं इस तरह की बात आती है जैसे हनुमान जी ने वहाँ कहा ना अंग भंग करवा, तो उन्होंने कहा भाई एक काम करो इनके नाक कान काट दिए जाएं। तो वो वहाँ कहते हैं जो हमारे नाक कान काटे उसे कौशलाधीश की आन है, उनकी शपथ है, जिसकी वजह से वो सब रुक जाते हैं। और ये सब लक्ष्मण जी देख रहे होते हैं। तो लक्ष्मण जी अपने पास उनको बुलाते हैं और तब वो लक्ष्मण जी से बुलाते हैं और वहाँ पर लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं कि ये एक तरह से वहाँ ये आता है कि वो तार के पत्र पर अपने बाण से कोई पत्र लिख के उन्हें देते हैं कि इसको रावण को देना और उसे करना। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि इसमें क्या होता है कि दो जगह अलग अलग वो चीज़ संदर्भ इसके रहते हैं। सुखसारण के बारे में क्या होता है, प्रातः स्मरणीय श्री श्री सुदर्शन चक्र जी द्वारा रचित श्री रामचरित के उत्तरखंड में, उसमें तो इन्होंने लिखा है विभीषण की सलाह पर इनको बंदी बना लिया गया और सेतु जब बन जाता है उसके बाद छोड़ा जाता है। लेकिन श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कहा है कि नहीं, उनको उसी समय लक्ष्मण जी आते हैं और छुड़ा देते हैं और पत्र का दे के उसको वो करते हैं। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है ये शायद ज़्यादा हो, क्योंकि हुआ क्या है, कुल समय जब हनुमान जी लंका में थे
वहाँ पर माता सीता ने कहा था, मास दिवस महु नाथ नावत तो अपन मोह जियत नहीं पावा। तो एक एक दिन का बड़ा महत्वपूर्ण है। और अभी आगे हम करेंगे कि जब प्रभु वहाँ बैठे हुए हैं तो 3 दिन पूरे उसी में निकाले गए हैं। तो 3 दिन तो उसी में निकले, तो इसका मतलब अगर सेतु बंद के बाद होता तो वो समय बहुत कम रहे, फिर तो सीधा आक्रमण ही हुआ है संभवतः। तो यहाँ पर ये बताने का ये था कि मानस जी के अनुसार लक्ष्मण जी ने उनको छुड़ाया है और वहाँ छुड़ा के एक तरह से पाती दी है और उनको ये कहा है कि इसको उसे देना 10 गरीब क्या उसको ना चिट्ठी दे देना, रावण कर दीनो ये पाती लक्ष्मण बचन बाँच कुल बहती। तो वो साथ ही ये कहते हैं कि उससे मुँह जबानी उससे जवानी ये भी कहना कि वो प्रभु की शरण में आ जाए, नहीं तो कुल का नाश ही समझो। तो ये देखिए कि यहाँ भी हमें ये देखना है लक्ष्मण जी ने किस तरह से शांत उसमें उसको दिया है, एक तरह से उसको संदेश दिया, उसको समझाया है। तो ये बात इसलिए उग्र अपनी जगह है। और प्रभु मुझे अभी भी ध्यान आ रहा है कि वो एपिसोड 23 में निषाद राज को भी जब वहाँ लक्ष्मण गीता का प्रसंग आता ना, कौव न काउ सुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, तो उसी तरह से ऐसा नहीं है, लक्ष्मण भी पूरे वो हैं विद्वान और वो इस तरह से बस उग्र कभी कभी वो क्रोध बस वैसा हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो क्या होता है, सुशारण वो उनके चरण में वंदना करके वहाँ से चले जाते हैं और वो रावण के वहाँ पहुँचते हैं कि रावण के महल में जब वो पहुँचते हैं तो उसकी चरण वंदना करके वहाँ पहुँचते हैं। तो रावण उन्हें देखकर ये इस तरह से कहता है, अरे तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा, चौकन्ना सा हो रहा है, तू ऐसे क्यों हो रहा है, तू वहाँ गया था, वहाँ गए और कुछ की सुना उस विभीषण का क्या हुआ, वो विभीषण वहाँ गया था, कहीं ऐसा नहीं हो वो एक तरह से जौ में घुन होता है उसकी तरह से उस सेना के संग पिस जाए। और देखिए वो जो एक तरह से बानर सेना है वो भी अकाल मृत्यु के कारण वहाँ आ गई है, उसका सुना। और उसका सुना एक तरह से जो एक वो तो ये अच्छा है कि बेचारा जो समुद्र है उसके कारण से बानर सेना, नहीं तो अभी तक तो जो भी राक्षस हैं उनको मार कर खा गए होते। और तू उस तपस्वी के बारे में सुना कि वो तुझे मिला कि नहीं, या मेरे भय से कहीं भाग गया, कहीं चला गया, उससे इस तरह से जब वो कह रहे होता है तो रावण से फिर वो ये कहते हैं सुख कि जिस प्रकार आपने हंसकर कृपा करके सुनी उसी तरह से मेरी बात को समझो और मेरी बात को सुनो, क्योंकि उससे ये लगा रही अगर कहीं मैं ऐसा ना हो कि एकदम ये क्रोधित होना है, क्योंकि इनका स्वभाव तो विपरीत बात सुनना है ही नहीं। तो वहाँ वो रावण को इस तरह से समझा रहे होते कि नहीं, वहाँ पर लक्ष्मण जी ने कहा है कि तुम उनकी शरण में ले लो, नहीं तो तुम किसी भी तरह से वो हो जिस तरह से विभीषण आया है। और रही बात इसकी सेना के वर्णन की, तो उस सेना का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। जो बानर यहाँ लंका में आया था, वो जिसने तुम्हारे पुत्र की हत्या की थी, वो तो एक साधारण बानर है। इस तरह के वहाँ तो करोड़ों बानर हैं, कोई बानर एक नहीं है, किसी नहीं है। वो किसी है वहाँ कहते हैं दुबेन मैन अंगद दीद नल नील विकटा जामवंत आदि, वो सब उसमें बलों की राशि है और कोई नहीं। और एक तरह से वो उनके बल की ये भी बताते हैं कि सुग्रीव के समान है। वो सुग्रीव की बात इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है सुग्रीव बाली का भाई या बाली के समान, और बाली एक से एक ये पराजित हो चुके हैं। तो उस तरह से वो उसके बलों की वो तुलना करके बताता है जी। और यहाँ ये चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो बिल्कुल एक तरह से निर्भय हो चुका है, प्रभु के संपर्क में सानिध्य में आने से उसे उसका डर नहीं। और वो ये कह रहा है कि एक एक बंदर की एक एक बानर की क्षमता इतनी है कि वो कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें पराजित ना कर सके। क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं, रावण से सीधा ऐसा कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। वो रावण से इस तरह से बराबर ये कह रहा होता है कि जो प्रभु ने उसने कहा है तुम उनकी शरण में लो, और जहाँ तक तुम उनकी कह रहे हो प्रभु की, तो उनकी तो लाखों शेष भी वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु की जितनी विशालता है वो उसके बारे में शेष का वो उन्होंने विशेष रूप से इसलिए कहा है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 1000 मुख हैं, तो 1000 मुख से वर्णन करने में जो संभव नहीं है तो वो लाखों शेष भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। प्रभु के बारे में क्या बताया जाए। बिल्कुल
सर, बहुत ही विशेष जानकारी अभी तक आपने हमसे साझा किया। अब इसी के साथ मन में यह भी सवाल उत्पन्न हुआ कि इसुक जो है उन्हें भी तो कोई श्राप मिला हुआ था, वो क्या था वो हम आपसे ज़रूर जानना चाहते हैं, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। साथ ही होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना। जय श्री राम।